बंगाल में हुई महिला डॉक्टर से रेप की घटना के बाद हुई हत्या से चिकित्सक समाज हुआ आक्रोशित। सभी चिकित्सक हुए लामबंद। 4 सूत्री मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। खबर उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद से है, जहां आईएमए द्वारा बंगाल में महिला डॉक्टर से रेप की घटना के बाद आज डॉक्टरों ने प्रदर्शन किया है। अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर उन्होंने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। कहा 24 घंटे तक चिकित्सा सेवाएं हमारी ठप रहेगी और इमरजेंसी सेवाएं लगातार जारी रहेगी। बड़ी तादाद में चिकित्सक कलेक्ट्रेट परिसर में ज्ञापन देने पहुंचे थे। कार्रवाई की मांग भी की है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को संबोधित ज्ञापन देने आज अपने यहाँ जिला कलेक्टर आए थे। जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से उनको ज्ञापन दिया गया और हमारी यही मांगे हैं कि डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर के ये अच्छा कानून बने और सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। एक हमारे देश की बेटी जो पढ़ लिख के डॉक्टर बनी और वो अपने ही वर्क प्लेस पे अपने मेडिकल कॉलेज में जहां वो काम कर रही है, जिस सरकारी मेडिकल कॉलेज में, वहां पर उसके साथ इतनी बड़ी घटना हो रही है, तो बाकी हमारी बेटियों का क्या होगा जो रास्ते और बाकी जगहों पर है जहां पर तो उतने नहीं है। जो एक कॉमन प्लेस है वहां पर इस तरह के जघन्य अपराध हो रहे हैं, तो इस पर जो है हमें सबको, हमारी सरकार से लेकर के प्रशासन और मीडिया और जनता सबको सोचना पड़ेगा और सबको सचेत रहना होगा और सरकार को इसके संबंध में चाहिए। और डॉक्टरों के लिए एक स्पेशल कुछ नियम ऐसे रहें, क्योंकि इनके खिलाफ हिंसा और लोगों का एटीट्यूड थोड़ा सा गड़बड़ होता जा रहा है। और कोई भी व्यक्ति चाहे जितना वो नोबल हो, जबकि डॉक्टर बहुत नोबल होते रहे हैं, लेकिन अगर 1% डॉक्टरों के अंदर भी कहीं से कुछ भावना अगर प्रताड़ित होते होते गलत आई तो ये समाज के लिए अच्छा संकेत नहीं है। इसलिए इस चीज़ को बनाए रखने के लिए हम सरकार से अपनी अपील करते हैं कि ये कुछ ऐसे कदम उठाएं जिससे डॉक्टरों की भी प्रतिष्ठा बची रहे और इस तरह के क्राइम हमारे देश में, हमारे अस्पतालों में, हमारे समाज, हमारे नर्सिंग स्टाफ है, क्योंकि अस्पताल ज़्यादातर फीमेल स्टाफ से चलते हैं। अब वो खुद सुरक्षित नहीं रहेंगी तो कोई ज़िंदगी अपनी दांव पर, मांग ही तो हम लोग कर सकते हैं, हम लोग पारित तो कर नहीं सकते। जब हमारे देश की सरकार नहीं, जैसे कई राज्यों में ये लागू है, यूपी में लागू नहीं, तरह से कहीं नहीं लागू है। अभी जितनी है वो ज़्यादातर जगहों पर एक तरह से लॉलीपॉप है, वो दिखाया जा रहा है, केवल बाकी अभी तक पूरी तरह से मानी नहीं गई हैं। अब देखते हैं कब तक मानती हैं सरकार। तो ये हड़ताल आपकी कब तक चलती है? अभी तो ये 1 दिन की घोषित है। बाकी अगर हमारे सेंट्रल आईएमए जो है, राष्ट्रीय आईएमए है, वहाँ से अगर निर्देश आता है कुछ कि इसको एक्सटेंड किया जाएगा तो बढ़ाया जाएगा। नहीं, अभी जो है आज सुबह 6 बजे से कल सुबह 6 बजे तक ये हड़ताल है, जिसमें आकस्मिक सेवाएं जो है जारी रहें। दोषियों के खिलाफ जो सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जिससे बाकी लोगों को एक संदेश जाए कि इस तरह से क्राइम करने से लोग डरें, दोबारा इस तरह घटनाएं न हो, उसके लिए बचाव के उपाय किए जाए। ऐसा सज़ा दिया जाए कि इस सज़ा में यही हम लोगों की वो है कि इस तरह से सज़ा दी जाए उस कल्प्रिट को कि ऐसे सज़ा हो कि समाज के लिए एक नज़ीर बने, ताकि इस तरह की घटना करने की दोबारा कोई पुनरावृत्ति करने की साहस या हिम्मत ना कर सके। और हम लोग सुरक्षा के माहौल में अपनी सेवाओं आईएमए के सारे सदस्य जिला अस्पताल में आज इकट्ठा हुआ थे, तो वहाँ से प्रोसेसन निकाल करके हम लोग यहाँ पर आए हैं और जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया गया है और दिन भर ये पूरी हड़ताल चलेगी। शाम को यहाँ गाजीपुर तिराहे से लेकर के रोडवेज तक, गंगूरा तक कैंडल मार्च निकाला जाएगा और आगे का जो हमारे केंद्रीय स्तर से जो दिशा निर्देश होगा उसको हम लोग। इमरजेंसी के क्या सुविधाएं हैं? इमरजेंसी के लिए क्या सुविधाएं हैं? इमरजेंसी के लिए सुविधाएं, हर मरीज के लिए हम लोग सुविधा के लिए तत्पर हैं। कोई उनके लिए कोई प्रदर्शन करके आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिए हैं कि जो कोलकाता में जघन्य महिला डॉक्टर की हत्या हुई है उसके विरोध में पूरे देश संबंधी है और 24 घंटे की बंदी रखी गई है। हम लोगों ने ज्ञापन दिया है जिलाधिकारी महोदय को और हम लोगों की मांग है कि अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार करके सब कार्रवाई किया जाए और ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न होने पाए। किसने हम अभी आईएमए की एक पुरानी मांग रही है, सब डॉक्टरों को एक सेंट्रल आईपीसी में धारा बनाया जाए जिसके अंतर्गत उनके जान माल की सुरक्षा की जाए। ये बहुत दिनों से मांग है, अभी सरकार को विचार करना चाहिए, क्योंकि हम लोग संवेदनशील केसेस जुड़े हुए हैं और इसमें सुरक्षा की बहुत ज़रूरत होती है ताकि हम निर्भीक होकर अपना काम
हम लोग की बहुत दिनों से मांग है, पूरा स्टेट में तो अलग अलग है मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट, लेकिन एक सेंट्रल बनना चाहिए ताकि यूनिफॉर्मली पूरे देश में लागू किया जा सके। तो जी जैसे और वर्ग के लिए है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए, उस तरह से एक डॉक्टरों के लिए भी होना चाहिए, क्योंकि हम लोग एक संवेदनशील पेशे से जुड़े हुए हैं, उसमें हमेशा जनाक्रोश का सामना करना पड़ता है, कभी भी कोई कैजुअलिटी होने पर अस्पताल में। तो इस चीज़ को देखते हुए सरकार को चाहिए कि डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए एक IPC में धारा बढ़ाई जाए। कहाँ से कहाँ रैली निकाली गई थी, कहाँ पर समापन हुई है? ये रैली हम लोग जिला अस्पताल में सब डॉक्टर इकट्ठा हुए थे 9:30 बजे, और वहाँ से पैदल मार्च करते हुए जिलाधिकारी महोदय को कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देने 10:30 बजे आए। कब तक चलेगी हड़ताल? 24 घंटे के लिए 24 घंटे। 6 बजे खत्म हो जाएगी। आपातकाल देखी जाएगी? आपातकालीन सेवाएं चालू रहेंगी, रेगुलर मरीज नहीं देखे जाएंगे। जी ये जो हम लोगों का सेंट्रल IM है उसके दिशा निर्देश पे हम लोग का आज एक दिन का पूर्ण हड़ताल है। इमरजेंसी सेवाओं को छोड़ के सारी सेवाएं बंद रखी गई हैं, और कोलकाता में जो ये इंसिडेंस हुआ है, ये घृणित घटना हुई है, उसी के हत्यारे को या जो भी उसमें कल्प्रिट हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा देनी, ताकि आगे कम से कम ऐसी घटनाओं के आपको थोड़ा सा इसके बारे में सोचना पड़ेगा। ये केवल शासन प्रशासन का काम नहीं है, तो हमारा या समाज के हर एक तबके को, हर एक छोटे से छोटे व्यक्ति को भी इस पर सोच मंथन करना होगा कि हम लोग किस दिशा में जा रहे हैं, और उस तरह से अपने बच्चों को, अपने घर वालों को एक ऐसी परवरिश, ऐसे संस्कार दिए जाएं ताकि जो दूसरे घर की भी बेटियां हैं उनको भी सम्मान की नज़रों से देखें, और इन तरह की घटनाओं को कम से कम अगर दूसरा कर रहा है तो रोकने की भी नहीं। वही मैं कह रहा हूँ कि ये घर घर में संस्कार ये हम लोगों को डेवलप करना होगा, हर एक अपने बच्चे में, अपने घर के लोगों में, कि दूसरे के घर की महिलाएं भी किसी की बहू हैं, किसी की बेटियां हैं, किसी की बहनें हैं, और उनको भी उतनी इज्जत मिलनी चाहिए जितनी हम अपने घर की बेटियों बहनों की इज्जत चाहते हैं। तो ये जब तक हर आदमी में, हर समाज के हर एक व्यक्ति में ये संस्कार नहीं आएगा, तब तक ये पूरी तरह से ये सब ऐसे अपराधों पे मुक्ति पाना संभव नहीं है। लेकिन फिर भी अगर ऐसे अपराध होते हैं तो उनको ऐसी सज़ा मिले ताकि कम से कम आगे आने वाली पीढ़ियां या आगे आने वाले जो अपराध करने के दिमाग में रखे भी हुए हैं, कम से कम उससे डरे और अपराध फिर ऐसी अपराध को करने से हमेशा डरते रहें। आप सबको ज्ञात है कि कलकत्ता में एक महिला डॉक्टर के साथ जो सेकेंड ईयर रेजिडेंट डॉक्टर थी, उनके साथ बलात्कार एवं उनकी हत्या जघन्यतम तरीके से की गई। इसके ऊपर सरकार की तरफ से दीपापोती का कार्य किया गया। फिर CBI ने जब उनको जांच करने के लिए सौंपा तो उसके बाद हजारों लोग अस्पताल में, जहाँ प्रदर्शनकारी हमारे चिकित्सक थे, वहाँ पहुँच गई और हजारों की भीड़ उनको मारा पीटा, उनको तोड़ फोड़ की, अस्पताल में तोड़ फोड़ की, और महिला हॉस्टल में पहुँच गए और उनको धमकी दिया कि अगर फिर शांत नहीं हुई तो हम लोग आकर के फिर रेप करेंगे। तो ये इन बातों को लेकर के IMA बहुत उद्वेलित हुआ और उससे पूरे राष्ट्रीय स्तर पर एक हड़ताल, और आज उसी के साथ हम IMA के सभी लोग हड़ताल पर हैं, और इसके संदर्भित एक प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा गया है जिसमें अपनी मांगों को रखा गया है। वो 4 मांगें हमारी हैं। एक तो कलकत्ता में जो कांड हुआ उसको तुरंत आरोपियों को गिरफ्तार करके फास्ट ट्रैक कोर्ट में अधिकतम सजा दी जाए। दूसरी मांग हमारी है कि राष्ट्रीय स्तर पर डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए एक कानून बनाया जाए ताकि किसी भी कार्यस्थल पर चिकित्सकों के कार्यस्थल पर अगर इस तरह की होता है तो उनको तुरंत फास्ट ट्रैक और इस तरह के कानून बने जिसमें अधिकतम सजा की सुविधा हो, ताकि ये सब इस तरह के रुके। तीसरी हमारी डिमांड है कि जहाँ भी डॉक्टर काम करते हैं उनको सुरक्षित जोन घोषित किया जाए, जैसे हवाई अड्डों पर किया गया। और चौथी हमारी मांग है कि NMC जो हमारा राष्ट्रीय मेडिकल कमीशन है उसको इस तरह से सशक्त किया जाए ताकि वो किसी को इस तरह से अगर पाते हैं तो उसको सजा दे सके, कार्रवाई कर सके। इन सब 4 मांगों के साथ हमारी मांग ये है कि हम ये तुरंत पूरे किए जाए, अन्यथा हमारे लिए काम करना मुश्किल हो गया है। हम किसी राजनीति में नहीं जाना चाहते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ अपने लिए न्याय और सुरक्षा मांग रहे हैं और जिसको कि सरकार को करना चाहिए। और मैं चाहूँगा कि मीडिया बंधु और जनता इस हमारे काम में सहयोग दे, क्योंकि हम अगर सुरक्षित नहीं रहेंगे तो हम किसी की सेवा नहीं कर पाएंगे। हम मुकदमे लड़ेंगे, जान के ऊपर बाजी लगाएंगे तो हम काम कहाँ से करेंगे। इसलिए हमारा जनता से ये आह्वान है कि वो हमारा इस मुहिम में साथ दे। बब्बर सिंह क्या करते हैं? गार्ड की ड्यूटी करते हैं। क्या भैया अस्पताल गेट बंद कर बाहर खड़े हैं, क्या मामला है? मामला ये है कि बंगाल में
एक डॉक्टराइन का बलात्कार हो गया, मौत हो गया। इसी कारण पूरे भारत का डॉक्टरी हॉस्पिटल बंद है।